प्यारी सड़क के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, सीआईटीएस एडमिशन 2026 के लिए अभी तक सेकंड राउंड तक के काउंसलिंग की प्रक्रिया कंप्लीट की जा चुकी हैं और उसके बाद अभी करंट में थर्ड राउंड के काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसका कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट जारी किया जा चुका है। जिन कैंडिडेट का कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है वे सभी कैंडिडेट अपने नियरेस्ट एनएसटीआई में या फिर नियरेस्ट आरडीएसडी के ऑफिस में जा करके अपना जो प्रोविजनल एडमिशन से वो ले सकते हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो कि अपना कंप्लीट करा सकते हैं। फिलहाल आज की इस वीडियो के दौरान बात करने वाले कि जिन कैंडिडेट का अभी तक के तीनों राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया में कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है, उनके लिए अब आपके पास क्या ऑप्शंस रहेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, थंबनेल पर भी आपने देखा होगा कि आज की इस वीडियो के द्वारा हम स्पॉट काउंसलिंग के बारे में बात करने वाले हैं। स्पॉट काउंसलिंग क्या है, ऑलरेडी मैं पिछली वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया था, फिर भी मैं यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ। स्पॉट काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया जो ऑनलाइन तौर पर चली है, इसके बाद जो है कि सीटें जो रिक्त रह जाती हैं प्रत्येक कॉलेज में अलग अलग ट्रेडों के अंतर्गत, तो उन सीटों के सापेक्ष में, यानी कि जहां पर वैकेंसी खाली है उन सीटों के सापेक्ष में आप उस एनएसटीआई में या फिर आईटोट कॉलेज में जा करके अपना जो एडमिशन होता है वो आप सुनिश्चित करते हैं। तो इसी को हम स्पॉट राउंड की काउंसलिंग बोलते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के स्पॉट काउंसलिंग को लेकर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए क्या योग्यता होगी, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट होंगे जो कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे और कौन से कैंडिडेट होंगे जो कि स्पॉट राउंड की इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इसके बारे में इस वीडियो के द्वारा हम डिटेल्स में जानकारी लेने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप स्पॉट काउंसलिंग को लेकर के वाकई में सीरियस हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के माध्यम से दोनों एलिजिबिलिटी को चेकआउट कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल होंगे और कौन से कैंडिडेट नॉट एलिजिबल रहेंगे स्पॉट काउंसलिंग के लिए। और यहाँ आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, सीआईटीएस के स्पोर्ट काउंसलिंग से रिलेटेड सभी तरह के अपडेट्स के लिए अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट जो कि स्पॉट राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे, जिसके अंतर्गत पहला केस यहाँ पर देख सकते हैं। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक की तीन काउंसलिंग में जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, यानी कि तीनों राउंड की काउंसलिंग में आप किसी में तीनों राउंड की काउंसलिंग में से किसी भी काउंसलिंग में आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया था, परंतु आपने अपना प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया, यानी कि आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अपना नहीं कराया, प्रोविजनल एडमिशन नहीं लिया, तो ऐसे कैंडिडेट इस स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि आपको तीनों राउंड की, यानी फर्स्ट सेकेंड या फिर थर्ड, तीनों राउंड की काउंसलिंग में से किसी भी राउंड में अगर आपको कोई कॉलेज मिला था, लेकिन आप किन्हीं कारण बस आप वहाँ जा करके कॉलेज पर या किसी भी एनएसटीआई में जा करके अपना डी भी नहीं कराए थे, यानी कि प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया है, तो आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उसके बाद अब दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस है, डीजीटी की तरफ से एक जो है कि कट ऑफ मार्क्स निर्धारित किया जाएगा, जो कि यहाँ पर अभी आप कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं। ये जो कट ऑफ मार्क्स है 2025 का है। 2025 का जो एडमिशन चला था देख सकते 2025, इसके अंतर्गत प्रत्येक कैटेगरी के लिए अलग अलग स्पोर्ट राउंड के लिए कट ऑफ निर्धारित किया गया था, जिसके अंतर्गत अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम में जनरल के तौर पर 33 मार्क्स मिनिमम लाए होंगे तो ही आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस होंगे और आपने 29 मार्क्स मिनिमम लाया होगा या 29 तक लाया होगा तो आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग भाग ले सकेंगे। अगर आप एससी एसटी पीएच कैंडिडेट और 20 मार्क्स आपने लाया होगा तो आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। तो ये 2025 का कट ऑफ जो है कि जारी किया गया था, वो मैं डेटा आप सभी को यहाँ दिखा रहा हूँ। सेम इसी तरीके से जो 2026 की स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी, जो कि अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसके बाद जैसे समाप्त होगी तो डीजीटी के शेड्यूल जो होगा उस शेड्यूल के अनुसार आपको डीजीटी की तरफ से इसके संबंध में गाइडलाइन जारी की जाएगी और उसी गाइडलाइन के अंतर्गत बताया जाएगा कि आपके लिए इस साल का कट ऑफ क्या रहेगा, यानी कि कितने कम मार्क्स एंट्रेंस एग्जाम में पाए हुए कैंडिडेट स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उसके लिए कट ऑफ निर्धारित किया जाएगा। तो वेट कीजिए, 2026 का जैसे ही गाइडलाइन आती है और कट ऑफ जारी किया जाता है तो मैं आप सभी को अपडेट प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आपको ये ध्यान देने वाली चीज है कि सेम इसी तरीके से इस कट ऑफ के बराबर या फिर इस कट ऑफ से ऊपर आपने मार्क्स लाया होगा जो डीजीटी के द्वारा निर्धारित किया जाएगा, तो ही आप स्पोर्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। ये दूसरा नियम रहेगा। अब तीसरे नियम की तरफ चलते हैं। के अंतर्गत ऐसे ट्रेनी जिन्होंने काउंसलिंग फीस का पेमेंट किया होगा, अगर आपने तीनों राउंड की किसी भी
प्रक्रिया के अंतर्गत काउंसलिंग फीस का पेमेंट किया हुआ है और आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, लेकिन आपने प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया है, तो आप ऐसे में स्पॉट राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए अलग से आपको फीस पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक की काउंसलिंग में फीस का पेमेंट किया ही नहीं है, वो कैंडिडेट स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। और अगर उनको पार्टिसिपेट करना है, तो ऐसे में उनको पहले फीस का पेमेंट करना होगा। फीस का पेमेंट जैसे स्पॉट काउंसलिंग ओपन होगी, तो फीस का पेमेंट का लिंक भी ओपन किया जाएगा, तो आप उस पेमेंट के माध्यम से, पेमेंट गेटवे के माध्यम से जो 500 रुपये काउंसलिंग फीस है, वो आपको पे करना होगा, तभी आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो ये वो 3 केस हैं जिनके बिहाफ पर आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में भाग ले सकेंगे। मैं फिर से इनको रिपीट कर दे रहा हूँ। ऐसे ट्रेनी जिन्होंने काउंसलिंग फीस का पेमेंट किया होगा। दूसरा, ऐसे ट्रेनी जिनका कि डीजीटी के द्वारा जारी किए गए कट ऑफ के बराबर मार्क्स होगा एंट्रेंस एग्जाम में या फिर उससे ज़्यादा होगा। और तीसरा जो है कि ऐसे कैंडिडेट जिनको कि तीनों राउंड के काउंसलिंग में कोई कॉलेज मिला था, लेकिन उन्होंने किसी कारणवश अपना प्रोविजनल एडमिशन नहीं कराया था। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो उसके अंतर्गत पहला नियम है, ऐसे ट्रेनी जिन्होंने अपना प्रोविजनल एडमिशन किसी भी कॉलेज के लिए लॉक करा लिया होगा। अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन कहीं भर पर भी किसी भी कॉलेज के लिए लॉक करा लिया है, तो आप ऐसे में स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। इस चीज़ को आप मेक श्योर कर लीजिएगा। आप बार-बार कमेंट करते हैं, इसी चीज़ को लेकर के दूसरे-दूसरे लैंग्वेज में आप बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि अगर आपका प्रोविजनल एडमिशन किसी भी स्पॉट जो काउंसलिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत, चाहे फर्स्ट हो या सेकंड हो या फिर थर्ड हो, तीनों में से किसी भी काउंसलिंग के अंतर्गत अगर आपने प्रोविजनल एडमिशन ले लिया है, तो ऐसे में आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या रहेगा जिसकी वजह से आप स्पॉट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वो ये रहेगा कि अगर आपने प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, यानी कि एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड आपको आया होगा, एडमिट कार्ड आपके पास मिला होगा, लेकिन आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया ही नहीं होगा, ऐसे कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। देन उसके बाद तीसरा नियम ये रहेगा कि ऐसे ट्रेनी जिन्होंने काउंसलिंग फीस का पेमेंट नहीं किया होगा, वो भी ट्रेनी स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में भाग ले नहीं सकेंगे। तो ये वो 3 कंडीशंस हो गए जिनके बिहाफ पर आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे चलेगी। तो इसका जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी है, जो कि डिटेल इसका गाइडलाइन डीजीटी की तरफ से जारी किया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पर शॉर्ट में आप सभी को इसको जो कि शॉर्ट रिव्यू देते हुए बता दे रहा हूँ, जिसके अंतर्गत अगर आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इंतजार करना होगा कि सभी कॉलेज की ट्रेड वाइज जो खाली सीटें हैं वो क्या है, यानी कि कौन से कॉलेज में किस स्टेट की कितनी सीट खाली है, जिसका आपको इंतजार करना होगा। और ये डीजीटी की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जो भी खाली सीटों का ब्यौरा है वो जारी किया जाएगा। देन उसके बाद जो भी आपकी खाली सीटें दिखती हैं आपके कॉलेज की, जहाँ पर भी, उस कॉलेज में आपको फिजिकली तौर पर प्रेजेंट होकर के आवेदन देना होगा, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना होगा वहाँ जा करके। तो आप आवेदन देंगे, आवेदन देने के बाद जब जितने भी कैंडिडेट वहाँ फिजिकली तौर पर प्रेजेंट होंगे, वो और उनमें से जो भी कैंडिडेट अपना आवेदन दिए रहेंगे, उन सभी कैंडिडेट का जो कि मेरिट सूची तैयार की जाएगी। और उस मेरिट सूची को जो कि कॉलेज के डिस्प्ले बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा कि किन कैंडिडेट को मेरिट के अनुसार सीट आवंटित हुई है। और देन अगर आपका मेरिट सूची में नाम रहता है, तो आप तुरंत वहीं पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और अपना जो एडमिशन होगा वो लेना सुनिश्चित करेंगे। तो इस तरीके से आप स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से कैंडिडेट स्पॉट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, कौन से नहीं पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी क्या होगी, इस संबंध में आपको पूरी क्लैरिटी मिल गई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।